तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, तंत्र शास्त्र में षट कर्म का उल्लेख आता है। षट अर्थात छह और कर्म अर्थात कार्य या काम। तो छह कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको षट कर्म का दर्जा दिया गया है? षट कर्मों की जो श्रेणी है उसमें इनको रखा गया है। उसके बारे में आज हम इसका लिटरल मीनिंग जानेंगे, शाब्दिक अर्थ केवल जानेंगे। आने वाले समय में जब इस पर विस्तार से हम एपिसोड बनाएंगे तब इसकी गहराई और इसके प्रयोगों में भी जाएंगे, लेकिन आज हम इसके लिटरल मीनिंग तक सीमित रहेंगे। तो षट कर्म अर्थात छह कर्म तंत्र शास्त्र के इसमें सबसे पहला जो कार्य आता है वो आता है शांति कर्म। इसको मोहन भी कहते हैं। तो शांति कर्म, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि शांति कर्म, किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं, केवल अपनी जो मनोकामना है उसका शांति पूर्वक प्रार्थना के माध्यम से कार्य करना। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, स्वस्थ है, बीमार भी है, बड़ा है, छोटा है, नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है, स्त्री है, पुरुष है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो उस कुछ ना कुछ की प्राप्ति के लिए जो भी पूजा पाठ करता है, जो भी प्रार्थना करता है, जो भी जप करता है, जो भी उपवास करता है, दान करता है, जो भी आध्यात्मिक प्रयास करता है अपने शांतिपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, वो सभी कर्म शांति कर्म की श्रेणी में आता है। दैट इज इट। साथियों, अगला जो कर्म है वो है मारण। अब आप इसके शब्द पर जाइए, बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना। मारण अर्थात तो किसी को मारना, मारने की चेष्टा करना। हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं और उस श्वास के माध्यम से जो प्राण है वो हमारे रक्त में प्रवाहित हो रहा है, हमारे शरीर के एक एक अंग तक वो पहुंच रहा है। तो किसी भी व्यक्ति की इस जीवनी शक्ति, इस वाइटल पावर को धीरे धीरे खत्म करने का जो प्रयास किया जाता है मंत्र चैतन्यता की शक्ति के माध्यम से, उसको मारण क्रिया कहते हैं। इसमें कृत्या और विभिन्न तरह के दूसरे प्रयोग भी आते हैं। साथ ही चूंकि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, या ये कहें कि जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों में मनुष्य को उत्कृष्टतम श्रेणी का माना गया है, क्योंकि उसके पास में विवेक है। देखिए ना, वो दुनिया को कहां से कहां लेकर के पहुंच गया। तो इतनी विवेकवान स्थिति में और ईश्वर की इतनी उत्कृष्ट कृति को मारना, खत्म करना एक अपराध है। इसीलिए किसी की हत्या करना जो है वो कानूनन भी अपराध माना गया है। लेकिन कई बार आत्मरक्षा में, या हम देखते हैं कि जब दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ती है, जब आक्रमण होता है किसी देश का दूसरे देश पर, तब इस प्रकार की जो हत्या है या वध है उसको बुरा नहीं माना जाता। साथियों, दरअसल ये जो षट कर्म है, इनकी जब शुरुआत हुई थी, इनकी जब प्रैक्टिस का प्रारंभिक समय था, तब इनका उद्देश्य अलग था, दुनिया का स्वरूप भी अलग था। इसलिए कई मायनों में उसको सही माना जाता था, उसको जस्टिफाई माना जाता था। लेकिन केवल अपनी खुशी के लिए, किसी बहुत ही क्षुद्र स्वार्थ के लिए यदि इन प्रयोगों को किया जाता है तो बहुत जल्दी ही उस व्यक्ति में से वो शक्ति भी खत्म हो जाएगी और इसका जो असर है वो भी नहीं रहेगा। तो मारण जो है वो किसी की जीवनी शक्ति को शनह शनह समाप्त करने के रूप में प्रयुक्त होता है। साथ ही इसी क्लब में जो अगला प्रकरण है, अगला जो क्रिया है वो है विद्वेषण। इस शब्द पर यदि हम ध्यान देते हैं तो बीच के जो दो शब्द है, तो द्वेष आया है इसमें। द्वेष मतलब शत्रुता। कोई दो लोग हैं जो कि उनकी बहुत अच्छी बनती है, पति पत्नी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, दो या दो से जो अधिक व्यक्ति हैं उनकी जोड़ी है और वो एक और एक मिलकर के 11 का यदि काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहते
कि ये सम्मिलित शक्ति का प्रयोग करें, किसी बहुत बड़े उद्देश्य का जो है ये प्राप्ति जो आसानी से कर पा रहे हैं ना कर पाए। तो कुछ लोगों में, खास तौर पर दो लोगों में विद्वेष कैसे किया जाए, उनमें जो विश्वास है उस विश्वास को तोड़ा कैसे जाए, उसको अविश्वास में कैसे बदला जाए, उनमें फूट कैसे डाली जाए, उनमें आपस में शत्रुता कैसे कर दी जाए, इसको जब कारित किया जाता है तो इस क्रिया को षट कर्मों में से एक विद्वेषण क्रिया कहा जाता है। साथ ही इसी क्रम में जो अगली क्रिया है वो है वशीकरण। आप सभी इससे जरूर विदित होंगे। वश शब्द से ये बना है, किसी को वश में करना। जब हम कहते हैं ना कि ये मेरे बस में नहीं है, वश में नहीं है, तो किसी चीज को अपने अनुकूल ढालना, किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालना, किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल ढालना। अब इसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रेम पूर्वक ऐसा किया जाए कि आप तो उससे प्रेम करते हैं लेकिन वो नहीं करता, अब आप उस चाहते हैं कि वो भी आपसे प्रेम करे। यहां पर आप जस्टिफाई कर देंगे कि मेरा तो उद्देश्य अच्छा है। किसी से आप मित्रता करना चाह रहे हैं, वो मित्रता में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यहां पर फिर आप जस्टिफाई कर देंगे। तो किसी भी उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य अच्छा बुरा हो सकता है, यहां पर टेक्निकल पॉइंट वशीकरण का है। और बट नेचुरल सी बात है कि आप अच्छे उद्देश्य के लिए करेंगे तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बुरे उद्देश्य के लिए करने में इसको ठीक सामाजिक दृष्टि से नहीं माना जाता है। वशीकरण इसको कहते हैं। साथियों, इसी क्रम में अगला जो षट कर्म है वो है उच्चाटन। उच्चाटन मतलब जी उचट जाना। देखिए, कोई किसी भी कार्य में सफल कब होता है? जब वो एकाग्रता पूर्वक ध्यान लगाकर किसी एक कार्य को करता है, उसमें रुचि लेता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि उसकी उस रुचि को अरुचि में बदल दे, उसकी एकाग्रता को भंग कर दे, उसका मन उचट जाए, मानसिक रूप से वो अस्थिर हो जाए, एक भ्रम की स्थिति में आ जाए कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी खेल में बहुत अच्छा है और यदि उसी व्यक्ति का मन उस खेल से ही उचट दिया जाए, बिजनेस में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उस बिजनेस से ही व्यक्ति को अब ऐसा लगने लगे कि ये बिजनेस में मेरा दिल नहीं लगता, उसकी आस्था ही उससे समाप्त हो जाती है, उसको ऊब होने लगती है, तो ऐसी क्रिया जब कारित की जाती है तो इसको उच्चाटन कहते हैं। साथियों, इसी क्रम में जो षट कर्म में अंतिम क्रम है वो है स्तंभन का। स्तंभन का मतलब कीलित कर देना, किसी चीज को वहीं पर जड़वत कर देना, रोक देना, बोलती बंद कर देना। फिर पुनः वही बात कि इसका श्रेष्ठ या बुरा दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। किसी, आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति बोले, वो आपके शत्रु के पक्ष में बोल रहा है, तो आपने उसका यदि स्तंभन कर दिया या करवा दिया तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा। और इसके प्रयोग आमतौर पर होते रहते हैं। तो स्तंभन मतलब वहीं उस स्थिति को रोक देना। खास तौर पर इसको हम वाणी से लेकर के देखते हैं। तो साथियों, ये तो था षट कर्म का लिटरल मीनिंग, और आने वाले एपिसोड में हम इसके विस्तार में जरूर उतरेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।